friends, welcome to the next video of my this channel. आज की वीडियो में हम आपके साथ में ये सब चीज़ शेयर करेंगे कि जब मैं मीन्स मेरी फैमिली जो है फर्स्ट टाइम हम लोग जब यूएसए में आए थे तो हम कौन सी स्टेट में आए थे, कहाँ पे रुके थे, कितने दिन के लिए रुके थे और भी बहुत सारी बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस तरह से जो है मेरी अमेरिका की जर्नी स्टार्ट होती है नई दिल्ली से, और बहुत सारे सपनों को लेके मैं वहाँ से शुरू करती हूँ अपनी जर्नी को अपने हस्बैंड के साथ में। और पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे जीवन में जब अमेरिका हम जा रहे हैं। बहुत सारे दिमाग में सपने हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है और नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। समझ नहीं आ रहा था कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं या कुछ चीज़ों को वहाँ से नया लेने के लिए जा रहे हैं। कुछ मतलब दिमाग जो है रिएक्ट नहीं कर रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैं खुश हूँ या दुखी हूँ कि क्या करूँ। समझ नहीं आ रहा कि जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी कि मुझे भी फॉरेन कंट्री में जाना है, देखना है कैसी होती है फॉरेन कंट्रीज़, आज वो मौका मिला है इतने सालों बाद जीवन में। और इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैठने का मौका मिला है मुझे। तो मैं खुश हूँ या दुखी हूँ कि अपनी फैमिली को, अपने घर को यहाँ से इतने सालों बाद छोड़ के जा रही हूँ। तो इस तरह से जब हम आते हैं, हम आए सबसे पहले एरिज़ोना स्टेट में। एरिज़ोना स्टेट में आने के बाद ये हमने अपार्टमेंट लिया था। मेरे हस्बैंड पहले ही आ गए थे अमेरिका में, तो उन्होंने अपार्टमेंट ले लिया था। कुछ चीज़ें घर में सेटल कर दी गई थी कि फॉर द टाइमिंग ही, मतलब एकदम से ऐसा ना लगे कि आए और सब चीज़ें कुछ मुझे आके सेट करनी पड़े। तो जनरल चीज़ें उन्होंने घर में ले ली थी थोड़ी बहुत, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। ये सेकंड डे का ही वीडियो है जब मैं आई थी एरिज़ोना में, कि यहाँ पर जो होते हैं अमेरिका में अपार्टमेंट जो होते हैं आपके इंडिया से जो कंपैरेटिवली हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आपको फर्निश्ड मिलेंगे, आपको ये कारपेट्स भी मिलते हैं, साथ में आपको जो है लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन, आपको ड्रायर मिलता है। किचन में आपको अच्छा खासा फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, डिश वॉशर भी मिलता है, तो जो कि इंडिया में नहीं मिलता है। तो मैं बड़ी खुश थी इस घर को देख कि वो इतना सारी चीज़ें घर में पहले से ही हैं। तो आपको बस सिर्फ एक बेड लेना पड़ेगा, आप चाहें बैठने के लिए चेयर, सोफ़ा, जैसे भी स्टार्टिंग में आपको कंफर्टेबल हो आप ले सकते हैं। टीवी वगैरह ले सकते हैं। हमने भी उस टाइम पे ज़्यादा सामान नहीं ले रखा था, धीरे धीरे हुआ था। बट ये है कि 2 रूम्स हमने लिए क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा भी था। तो यहाँ पर रूल है कि बच्चे को जो है अलग ही रूम दिया जाता है छोटेपन से ही। तो उसके साथ में अटैच बाथरूम्स थे। और बाथरूम्स में जो है थोड़ा डिफरेंट था इंडिया से कि यहाँ पे जो है बाल्टी मग नहीं मिलेंगे आपको मिलेंगे टब, शावर है इसमें, टैप है, दोनों चीज़ें ही होती हैं। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर सब कुछ होता है साथ में, ये भी अच्छा लगा। और साथ में एसी, फुल्ली एसी, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि वाह यहाँ पे फुल्ली एसी घर होते हैं। मतलब किचन में मेरा एसी और हीटेड भी रहेगा, तो कोई चक्कर ही नहीं पसीने का, ठंड का। तो अच्छा लग रहा था शुरू में सब कुछ। और थोड़ा सामान घर में हमने सेट कर लिया था, कपड़े वगैरह। इस तरह से दोनों ही बेडरूम्स हैं और बेडरूम के साथ में जो है बाथरूम दोनों अटैच हैं। और ये आपके कबर्ड्स भी हैं साथ में, और अलमीरा, आपके एक ड्रेसिंग रूम है साथ में जिसमें कि हमने अपना सारा का सारा लगेज रखा हुआ था। अभी एकदम सेकंड डे का ही वीडियो मेरा है अपार्टमेंट का। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मुझे अच्छा लगता था एकदम स्काई ब्लू देखना, बालकनी में खड़े होके एकदम क्लीन, आपको रोड्स भी आपको क्लीन लगती, बहुत अच्छा सा लग रहा था स्टार्टिंग में। कुछ भी वहाँ होता था मेरी सोसाइटी में, मैं उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती थी। एकदम नई चीज़ें लगती थी, जिस तरह से ये आदमी जो है पेड़ की कटिंग कर रहा है तो उसकी मशीन इतनी बड़ी है कि वो इतना इजीली कट कर रहा है, इंडिया में ऐसे कटिंग नहीं होती थी, मैं उसको भी रिकॉर्ड करती थी। जिम था, हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बेटे के साथ में जिम में जाया करती थी क्योंकि तब तक यहाँ पे स्कूल्स में जो एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए थे। तो बहुत सारा टाइम हम जिम में ही जाते थे, वॉक करते थे ट्रेल्स में। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, क्योंकि एरिज़ोना जो है बहुत ज़्यादा ही गर्म एरिया है आपका, जैसे राजस्थान वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 100 डिग्री के करीब आपका फ़ारेनहाइट में बता रही हूँ मैं, सेल्सियस में अगर बोले तो 50 के करीब जो आपका टेम्परेचर मई जून में रहता है। तो रहता था, ज़्यादा वॉक पे नहीं जा पाते, शाम को ही जाते थे। बस यही होता था, कुछ भी नया दिखाई दे रहा है तो मैं रिकॉर्ड करती रहती थी विंडो से खड़े होके। कोई पेड़ काट रहे हैं लोग, वो इस तरह से मशीन्स को यूज़ करते थे, डिफरेंट मशीन्स को, कि
एकदम आसानी से पेड़ कट जाते थे। इवन देन वहाँ कोई गंदा भी नहीं होता था, पेड़ के जो पत्ते वगैरह होते थे वो भी वो इतने इजीली क्लीन हो जाते थे। बहुत अच्छा लगता था देख के सब चीज़ें। सोसाइटी में पूल था, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पूल्स में भी जाया करते थे। मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता था कि गर्मी ज़्यादा होती थी क्योंकि एरिज़ोना में, तो पूल में हम टाइम स्पेंड करते थे, कभी जिम में टाइम स्पेंड करते थे। होल डे करें क्या घर के अंदर समझ नहीं आता था, क्लीनिंग का इतना यहाँ काम होता नहीं था, कुकिंग भी करें तो कितनी करेंगे। तो यही सब रहता था स्टार्टिंग में। थोड़ा धीरे धीरे स्टार्टिंग में बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी, बट कभी कभी बोरियत भी लगती थी कि यहाँ कोई है ही नहीं अपना। कभी कभी घर की भी बहुत याद आया करती थी। जब वॉक करने आते थे रोड्स को देखा करती थी कि एकदम खाली है, बस व्हीकल्स ही दिख रहे हैं, कार जीप सब दौड़ती दिखाई दे रहे हैं, बट कोई इंसान पैदल चलता हुआ नहीं दिखाई देता था। बहुत रेयर लोग होते थे वॉक करते थे जो, तो वो चीज़ें मिस करा करती थी भाई कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही भीड़ भाड़। अच्छा लगता था, तो ये लगता था क्लीनिंग है बहुत ज़्यादा इस कंट्री में, आपको आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है, एकदम शांत है, कोई इतना लड़ाई झगड़े वाले नहीं, हॉन्किंग नहीं, कहीं आप रोड पे भी हैं तो नहीं है। बहुत अच्छा सा लगता था। इस तरह से धीरे धीरे टाइम जा रहा था और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था, कभी सनसेट का व्यू, कभी सनराइज़ का, अपने अपार्टमेंट से उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना, और कभी ये वॉक करते हुए चले गए तो पास में जो है बस स्टॉप था, तो बस स्टॉप पे भी कभी वहाँ से बसेस जो होती थी कुछ फ्री जाया करती थी, वहाँ पे हम लोग ट्राई कर लेते थे। तो इस तरह से कभी जो ट्रैक्स होते थे, रेलवे ट्रैक की तरफ हम चले जाते थे वॉक करते हुए, तो देखते थे वो रोड्स पे ही रेल्स हैं यहाँ पर, वो कभी उनकी रिकॉर्डिंग कर ली, कभी कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरह से ही जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए मेरा टाइम ये जा रहा था एरिज़ोना में। तो काफ़ी अच्छा समय गया, ऐसा नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं था, बट काफ़ी मैंने एंजॉय किया इस तरह से। तो ये जो इस अपार्टमेंट में हम लोग रहे, यहाँ पर हम सिर्फ 4 मंथ्स के लिए यहाँ पर रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था कि किस तरह से यहाँ पे अपार्टमेंट से लिए जाएंगे, कहाँ कितने टाइम के लिए लिए जाएंगे। ऑनलाइन सब बुकिंग वगैरह हुई थी, तो फिर हमने उसके बाद में जो है दूसरे एरिया में अपार्टमेंट शिफ्ट कर लिया था। तो दूसरे जो एरिया में हमने अपार्टमेंट शिफ्ट किया था उस आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में शेयर करूँगी उसकी डिटेल्स। और तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरह से अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी यूएसए के बारे में आपको अच्छी लगी हो, मीन्स मेरे चैनल पे दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।